हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खड़ी हूं बिहार के गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से टाउन सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज छोटा सा टाउन ज़रूर है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके नज़दीक का रेलवे स्टेशन है सुल्तानगंज, और अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है पटना, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हमारा तो घर ही यहाँ है, तो बस हम आराम से पैदल गंगा घाट की ओर चल पड़े। लेकिन मैं बता दूं कि बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत ही अच्छे रेट में आपको विश्रामालय इस तरह के, जैसा आप देख रहे हैं उस तरह के, आराम से मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए गंगा घाट की तरफ। और शहर में घूमने के लिए भी टोटो और ऑटो उपलब्ध हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ बिहार टूर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ इस वक्त बिहार के सुल्तानगंज में और मैं आई हूँ गंगा नहाने के लिए। मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये गंगा नदी का किनारा है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये अजगैबीनाथ का मठ है। और यहाँ पर हम आए हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद हम पूजा भी करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ का बाज़ार दिखाऊंगी, और इस बाज़ार में रंगों की रौनक भरी पड़ी है। ये मैं सारा कुछ आपको दिखाने वाली हूँ, और यहाँ का स्पेशल नाश्ता भी कराने वाली हूँ, पकौड़ी मूढ़ी। वाह, बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले गंगा घाट पर चलते हैं, वहाँ हम स्नान करते हैं। उसके बाद मैं आपको अजगैबीनाथ के मठ पर भी लेकर चलूँगी। तो चलिए आइए मेरे साथ। और झोले में है कपड़े जो मैं नहाने के बाद पहनूंगी, वो ले लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आई हूँ गंगा स्नान करने सुल्तानगंज में। ये बिहार के भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है। तो यहाँ की जो गंगा की खास बात है कि यहाँ की जो गंगा है ये उत्तर वाहिनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, फिर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और उसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। लेकिन यहाँ की गंगा की खास बात है कि यहाँ गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है, इसीलिए उत्तर वाहिनी कहते हैं। और उत्तर वाहिनी गंगा का हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत महत्व है, वेदों में बहुत महत्व है। इसीलिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। भारत के हर एक कोने से लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। गंगा देखिए यहाँ तक आई हुई है। अमूमन गर्मियों के सीज़न में यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी तक गंगा जो सूखी रहती है, और मुख्य घाट वहाँ दूर से शुरू होता है। लेकिन ये बारिश के तुरंत बाद, अभी अक्टूबर का महीना है, तो पूरी गंगा यहाँ तक आई हुई है। गंगा नदी का ही किनारा है। और ये जो आप यहाँ पे चौकियाँ लगी हुई देख रहे हैं, ये सारी चौकियाँ यहाँ किनारे किनारे लगी रहती हैं। बहुत सारे कर्म कांड गंगा के किनारे किए जाते हैं, जैसे उपनयन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होते हैं, ये सारे संस्कार किए जाते हैं। और ये जो चौकी, इसे पंडा की चौकी कहते हैं। यानी ये सारे एक एक पंडा होते हैं, यानी पंडित जिसे कहते हैं, वो सारे लोग एक एक चौकी पर अपने अपने क्लाइंट्स का, जिसे कहते हैं कि अपने अपने जजमानों का, वो लोग कर्मकांड करवाते हैं। इसी तरह से मैं और भी चीज़ें आपको, आगे चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती रहूँगी। लीजिए आगे स्नान करने के लिए, तो पहले अब स्नान कर लूँ, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। मुझे ना नदियों में नहाने में वैसे भी थोड़ा सा डर ही लगता है। बहुत डर डर कर देखिए स्नान कर रही हूँ। मेरी ननद ने मुझे सहारा दिया, और वैसे भी मेरी डुबकी कभी पूरी नहीं होती, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है डुबकी लगाने की। तो चलिए 2-3 डुबकियाँ हो गई हैं, स्नान हो गया है हमारा। बस अब गंगा की थोड़ी पूजा कर लें। स्नान के बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है गंगा जल भरना। हम अपने खड़गपुर ले जाने के लिए गंगा जल हमने भर लिया है। वहाँ जब हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो यह गंगा जल बहुत हमारे काम आता है। हमारे पूजा घरों में ये हमेशा ही मिलता है। तो चलिए, नहाना हो गया, स्नान हो गया, उसके बाद गंगा माँ की पूजा कर लें। गंगा मैया हम सभी को अच्छे से रखे, स्वस्थ रखे, यही मेरी मनोकामना है। यहाँ पर स्नान हो गया, पूजा हो गई, तो चलिए अब कपड़े बदल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ गंगा घाट पर भी पूरी मार्केट ही सजा दी जाती है। अगर आप घर से कुछ भूल गए हों, जैसे पूजा का सामान वगैरह, तो आराम से आपको मिल जाएगा। और ये पवित्र स्नान, ये पवित्र डुबकी मनीष जी के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं नहाकर और कपड़े बदल कर भी तैयार हो गई हूँ।
यहाँ पर मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं और छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो कपड़े बदलने का ही प्लेस है। यहाँ पर ऐसी सुविधा बनाई गई है, तो अच्छा है। आप आराम से नहाकर, महिलाओं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे आराम से नहाकर कपड़े बदल सकते हैं। तो इसके बाद मेरे पीछे देखिए जो मठ दिखाई दे रहा है, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, वहीं पर हमें जाना है। तो हमारे परिवार के भी बहुत सारे सदस्य आए हुए हैं, तो उनका भी जब नहाना और तैयारी हो जाएगी फिर हम मठ पर चलेंगे। यानी अजगैबीनाथ का मठ यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, गंगा के किनारे भी है और शंकर भगवान का एक स्थान है, तो वहाँ भी चलूँगी। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ का दृश्य भी दिखाऊंगी। और ये लीजिए, हो गए हैं भोले बाबा के साक्षात दर्शन। और नाग देवता के दर्शन के बाद हम बढ़ चले पूरे परिवार के साथ अजगैबीनाथ के मठ पर, यानी उनके मंदिर के दर्शन के लिए। ऊपर पहुंचकर मैं आपको वहां का महात्म्य बताऊंगी, वहां की महिमा भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, यही प्रवेश द्वार है और यही मुख्य प्रवेश द्वार है कह सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम चल पड़े ऊपर की तरफ। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत हैं और सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची है, इसलिए हम बहुत जल्दी थक गए, तो हमने थोड़ा सा सुस्ता लेने की सोची और हम बैठ गए थोड़ा सा सुस्ताने के लिए रास्ते में। कितना सीढ़ी से यहाँ? ये आ पहुँची हूँ अजगैबीनाथ मंठ के ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियों पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मैं अभी तक लगभग हमने 25-30 सीढ़ियाँ ही तय की हैं और मैं तो बिल्कुल थक सी गई हूँ। अभी ये देखिए, अभी ऊपर बहुत दूर जाना है हमें। मतलब समझ लीजिए कि 5 मंजिला या 6 मंजिला जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उतना ही दूर है, लेकिन अब चढ़ने की आदत नहीं है। तो चलिए अब धीरे धीरे चढ़ते हैं। ऊपर जाकर फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तब तक बीच में आप सीढ़ियाँ, रास्ता देखते रहिए मेरे वीडियो में। ये हम आ पहुँचे मुख्य गर्भगृह में। यहाँ जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, यही यहाँ का मेन शिवलिंग है। ये जो 3 शिवलिंग देख रहे हैं, एक पर सोने का पत्र भी चढ़ा हुआ है, तो यही यहाँ की मुख्य पूजा यहीं पर की जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा यहीं पर की जाती है। मैं बता दूँ, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। हमने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की, बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान ने हमें दर्शन दे दिया है। इस प्यारी सी बच्ची की पूजा देखिए, बड़े मनोयोग से कर रहे। ये यहाँ का अखंड धूना है और यहाँ पर हमने पंडित जी से यहाँ के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ ली। बाबा अजगैबीनाथ और बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ तीनों शिवलिंग एक हैं, एक ही शाखा का तीनों हैं। बैद्यनाथ का पूजा तब पूर्ण होता है जब बाबा अजगैबीनाथ को पहले जल देके बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ तीनों शिवलिंग पे जल अर्पित होता है, तो जाके बाबा बैद्यनाथ का पूर्ण फल मिलता है तीनों शिवलिंग पूजने के बाद। यहाँ बाबा अजगैबीनाथ जो है ये आप रूपी शिवलिंग है, अपने आप शिवलिंग है, जैसे बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ। सुल्तानगंज ये बाबा अजगैबीनाथ का ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि बाबा बैद्यनाथ को जल यहाँ का प्यारा इसलिए है कि ये उत्तर वाहिनी। दूसरी बात, यहाँ से गंगा का नाम भी चेंज हुआ है, जहन्नवी गंगा से लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ का जल प्यारा महादेव को है, बाबा बैद्यनाथ को। यहाँ से जल ले जाते हैं लोग, कांवर में भर के बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं, अपना मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा भोलेनाथ। यही तो बात है। मेरा नाम सुधीर पांडे है, मैं भी अजगैबीनाथ पे करीब 25-30 साल से हूँ। तो पंडित जी ने हमें इतनी अहम जानकारियाँ दी, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर
कितने भक्तजन आ जाते हैं एक साल में या एक दिन में, अगर आप बता सकें? कोई लिमिट नहीं, अभी तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे 2 साल से तो अभी बंदी चल रहा है। इस हिसाब से अगर पूछते हैं कि कितने लोग आते हैं तो हम तो कहेंगे कि इसमें 5% भी अभी लोग नहीं आना शुरू हुए हैं। कितने आते थे? पहले तो यहाँ बहुत लोग आते थे, जितना बैद्यनाथ जाएंगे उतना यहाँ आएंगे। ठीक है, हाँ। बिना यहाँ का बैद्यनाथ नहीं। हाँ, नहीं होता है। तो देखिए, पंडित जी ने बताया कि कोरोना के समय में 2020 और 2021 में पहले जितने लोग आते थे उसके 5% भी लोग अभी नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोरोना हट जाता है तो तब तक हमें तो सावधानी बरतनी ही चाहिए। ये जो आप धूना देख रहे हैं इसे अखंड धूना कहते हैं। ये हमेशा ही जलता रहता है क्या पंडित जी? हमेशा जलता रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। बाबा, हाँ, बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय भोलेनाथ जी। अभी देखिए, मैं आ पहुंची हूँ मंदिर प्रांगण के छत के इलाके में। तो यहाँ से देखिए गंगा का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा का चौड़ा पाट, और वो जो आप दूर देख रहे हैं वो एक पुल भी बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। इसे आप एंजॉय कीजिए। मैंने बहुत एंजॉय किया आज, बहुत ही अच्छे से नहाना भी हुआ और गंगा का ये विराट व्यू जिसे आप कहते हैं वो यहाँ से दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक व्यू इट इज़। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये बरसात के सीज़न में जब पानी पूरा भर जाता है तब मुख्य सड़क से मंदिर को जोड़ने के लिए बनाया गया है। सचमुच यहाँ से इस विशाल नदी का नज़ारा बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी कभी अगर अजगैबीनाथ आते हैं तो इस छत वाले इलाके से, यानी मंदिर प्रांगण के छत वाले इलाके से इस दृश्य को निहारना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। ये उसी पुल पर से गुजरते हुए जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो बस पूजा अर्चना के बाद अब हमारी सवारी निकल पड़ी, वापस लौट पड़ी और रास्ते में हमने कुछ फ़ोटो भी खिंचवाए। और वहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ़र घूमते रहते हैं उनसे ही हमने खिंचवाया, कुछ यादगार के रूप में, और उनके लिए भी कुछ किया। और ये देखिए, हम यहाँ पर सुस्ता रहे हैं और कुछ फ़ोटो भी देख रहे हैं। ये सारे देखिए, ये सारे फ़ोटोग्राफ्स हमने वहाँ के जो लोकल फ़ोटोग्राफ़र जो वहाँ पर रहते हैं गंगा घाट पर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उन्हीं से हमने ये फ़ोटो खिंचवाए हैं। और ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र साहब। चलिए, अब थोड़ा सा नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, मंदिर दर्शन करने के बाद अब चल पड़ते हैं बाज़ार दर्शन करने। जी हाँ, लौटते हुए मैंने कहा था मैं आपको कुछ बाज़ार के दृश्य दिखाऊंगी, और ये है वो बाज़ार। यहाँ का बाज़ार, यहाँ पर जो काम की चीज़ें होती हैं जैसे ये गमछे हैं और ये पानी के लिए जो डब्बे होते हैं गंगा जल ले जाने के लिए, अगर आपने घर से डब्बा नहीं लाया है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप ले सकते हैं। पूरा बाज़ार रंग बिरंगे डब्बों से अटा पड़ा होता है, ये देखिए। और पूजा की सामग्रियाँ जैसे सिंदूर है या नकुलदाना है या और भी चीज़ें जैसे फूल हैं, धूप बत्ती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से, और बहुत सारी दुकानें हैं, बिल्कुल जेन्युइन रेट पर आपको मिल जाएंगी। यह देखिए पूजा सामग्री जो मैंने बताया, हर तरह की पूजा सामग्री आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये देखिए, ये हैं सारे गंगा जल को कैरी करने के लिए, यानी गंगा जल को ले जाने के लिए, और वो है डब्बे, यानी इस तरह से प्लास्टिक कंटेनर्स यहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमने भी यहीं से प्लास्टिक कंटेनर ख़रीदा जिसमें मैंने गंगा जल खड़गपुर ले जाने के लिए भर लिया है। मुझे ना इस तरह से बाज़ार में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बिल्कुल नीली, पीली, हरी, नीली कांच की चूड़ियाँ। आप किसी अपने के लिए ले जाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या होगी। और ये देखिए, बाज़ार घूमते हुए हम आ पहुँचे पेट पूजा की तरफ। जी हाँ, पहले भगवान पूजा और उसके बाद फिर पेट पूजा। हम वहाँ से थोड़ी ही दूर पर आ पहुँचे हैं सागर होटल में, और यहाँ पर लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ बहुत अच्छा झालमुड़ी बनाया जाता है, तो हमने भी वही खाने की कोशिश की। तो हमने उन्हें हम सभी के लिए झालमुड़ी बनाने का ऑर्डर दिया, और साथ में हमने ऑर्डर की चाय।
और ये हमने भी कुल्हड़ वाली चाय, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल शुद्ध दूध में बनाई गई थी। सचमुच पीकर मज़ा आ गया, मन प्रफुल्लित हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से नहाने के बाद। और गर्मा गर्म चाय ना, उफ मज़ेदार। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा झालमुड़ी का मेकिंग भी दिखा दूँ। प्रिपरेशन ये देखिए, पहले मूढ़ी ली गई और उसमें ये इस तरह से चनाचूर, उसके बाद ये मूंग, ये फुलाई हुई मूंग है, और ये है चना, काला चना जिसे हम कहते हैं नॉर्थ में, ये है। और ये कुछ भुने चने हैं, यानी चनों को थोड़ा सा भून लिया गया है। और उसमें हरी मिर्चें भी हैं, और ये कुछ चटनी जैसा कुछ है। ये क्या चीज़ का चटनी है? मसाला देखिए, और साथ में ये काला नमक। और इसमें ना ये देखिए, ये डाली जाएगी स्पेशल चीज़, जी हाँ वो है समोसे का मसाला। ये इसकी स्पेशलिटी है यहाँ पर कि आलू डालते हैं तो वो समोसे का मसाला ही होता है। इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला दिया गया है। और उसके बाद इस तरह से देखिए, अखबार से दोने बनाकर यहाँ पर देने का इसी तरह से रिवाज है, प्रचलन कह लीजिए, रिवाज कह लीजिए। यहाँ इतना हाइजीन या कुछ लोग नहीं सोचते हैं बिल्कुल। ये देखिए, साथ में एक हरी मिर्ची, और हो गई हमारी झालमुड़ी बिल्कुल तैयार। बिल्कुल दिख रही है ना, रंग बिरंगी। तो चलिए अब आपको ये झालमुड़ी मैं खा कर बताती हूँ। जी हाँ, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। और ये देखिए, सिर्फ हम ही नहीं खा रहे, कितनी भीड़ है दुकान में, और सब लोग उसी तरह से ये झालमुड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, उसी दुकान में हमने कुछ अपने लिए पार्सल लिया, और वो है ये आलू चॉप। हम बिल्कुल थक गए थे तो हमने सोचा अब घर चला जाए। तो घर जाने के लिए हमने इस तरह से देखिए पकौड़ियाँ, ये गर्मा गर्म छनी पकौड़ियाँ हमने कुछ पैकिंग करवा ली। देखिए एकदम मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही। घर जाकर हमने इसे एंजॉय किया। रियली इट वाज फैंटास्टिक। मतलब क्या बताऊं, घर में आप पकौड़ियाँ बनाइए और यहाँ पर खाइए, इसकी बात ही अलग है बिल्कुल। अब पता नहीं क्यों इसकी बात अलग है, ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन रियली बहुत अच्छा, इस होटल में बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनाते हैं। आलू चॉप भी बहुत अच्छा था और ये पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी। ये बिल्कुल गरम गरम छनती है ना, मज़ा ही अलग होता है। और ये देखिए, साथ में उसके बगल ही मिठाई की दुकान थी, तो यहाँ का मैं लोकल मिठाई भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये ऊपर जो दो देख रहे हैं वो बालूशाही है, नीचे लड्डू है, मुरब्बे हैं, और वो छेना, वो जो वाइट गोल गोल आप देख रहे हैं वो इसे यहाँ पे इसे छेना कहते हैं, यानी सूखा रसगुल्ला टाइप का है जिसे यहाँ पे छेना कहते हैं। देखिए बहुत सारी छेने मिलेंगे आपको, बर्फ़ी है। हम आ पहुँचे हैं नहा धोकर गंगा घाट से बस थोड़ी ही दूर पर नाश्ता करने के लिए। मैंने जैसे बताया था कि हम यहाँ का लोकल नाश्ता करना चाहते हैं। यहाँ के लोग देखिए इस तरह से मूढ़ी और चनाचूर और चना को इस तरह से मिलाकर खाना पसंद करते हैं, तो ये हमने भी ट्राई किया। देखते हैं ये कैसा है। मैंने आपको ये बनता हुआ भी दिखाया कि सबसे पहले मूढ़ी लिया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं, तो इसमें आलू भी मिलाया गया एक्चुअली। तो ये देखिए, ये चना है। देखिए मैं खाती हूँ, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। टेस्ट तो अच्छा है। ये थोड़ी थोड़ी जो झालमुड़ी होती है ना, बंगाली झालमुड़ी, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है। और भी यहाँ पर लोकल में दही चूड़ा भी बहुत लोग पसंद करते हैं, तो वो हम ढूंढ रहे थे, लेकिन कहा कि आपको बहुत देर हो गया है, यानी कि 11-12 बज गए हैं, तो दही चूड़ा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और इस नाश्ते के साथ ही मैं ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा, मेरा बिहार टूर का एपिसोड आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताते रहिए। धन्यवाद।